नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लोग अमेरिका का जो नया सदर है, आ, पिछले साल मुंतखब हुआ था, इस साल उसको पावर मिला। उसके लिए आम तौर पर मजाक खेज बातें करते हैं। कहते हैं कि जैसे पागल है, बैठे बैठे कोई भी हुक्म जारी कर देता है। यूं कह दीजिए कि जैसे भारत में मोहम्मद तुगलक मशहूर हुआ था 13वीं सदी का, ये वैसा ही है। उनको लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी कहने को तो एक दिन उसने पाकिस्तान की तारीफ कर दी, शहबाज शरीफ को खत तक लिखा कि हम आपके मशकूर हैं, आपने जो मशहूर ज़माना दहशतगर्द था अल-कायदा का, उसके गिरफ्तार करने में हमारी मदद की। और फिर दूसरे दिन उसने पाकिस्तान की 6 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी, सैंक्शंस लगा दी। वो मैंने प्रोग्राम किया था। अभी सुनाई दिया है कि फिर उसने 18 कंपनियां हैं पाकिस्तान की जिनके ऊपर पाबंदी आयद किया। खैर, लेकिन ये एक अलग मसला है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अक्सर करके लोग ट्रंप के बारे में इस किस्म की बातें करते हैं कि जैसे वो उसकी ऊपरी मंजिल खाली है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि कुछ दिन कबल उसने एक ऐलान किया था। मैं आपको बता दूं, कई ममालिक जो है इन्वेस्टमेंट के बदले, सरमायाकारी के बदले अपनी सिटीजनशिप देते हैं या अपनी परमानेंट रेजिडेंस देते हैं। इस लिहाज से मेरे ख्याल में 1.1 मिलियन डॉलर्स की थी EB-1 वीज़ा, जिसमें कोई भी बंदा अमेरिका का 1.1 मिलियन डॉलर अगर सरमायाकारी करता, इन्वेस्टमेंट करता अमेरिका में, तो उसको वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाता। यानी ग्रीन कार्ड यानी परमानेंट रेजिडेंस है वो, और वो किसी भी वक्त चाहे तो आ सकता है, वापस जा सकता है। लेकिन अभी ट्रंप ने ये स्कीम बंद कर दी। उसके बदले में उसने ऐलान कर दिया कि कम से कम 5 मिलियन डॉलर अमेरिका के कोई भी बंदा अमेरिका को सीधा सीधा पेमेंट कर दे, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम उसको एक गोल्ड कार्ड देंगे। यानी वो एक ऐसा वीज़ा होगा कि उसके लिए उसको ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो अमेरिका की सिटीजनशिप ले ले। वो पूरी जिंदगी कभी भी अमेरिका आ सकता है, जितना वक्त चाहे रुक सकता है और फिर वापस भी जा सकता है। यानी मल्टी एंट्री लाइफ टाइम वीज़ा उसको मिल जाएगी। और उसके लिए ही हैज़ टू पे, वन हैज़ टू पे, ही और शी वन हैज़ टू पे 5 मिलियन US डॉलर, यानी हिंदुस्तान के हो गए तकरीबन 43 करोड़, आप समझ लीजिए। और ये इसमें कुछ लोगों को लगेगा कि भाई इससे तो फिर सिटीजनशिप क्यों नहीं ले ले वहाँ की। अरे भाई, उसमें ये होता है कि अगर हिंदुस्तानी बंदा या कोई भी अमेरिका की सिटीजनशिप ले लेगा तो पूरी दुनिया में जहां पर भी उसकी जितनी भी कमाई होगी उसकी टैक्स उसको अमेरिका को देनी पड़ेगी। जबकि अगर वो बंदा अमेरिका आ जा सकता है लेकिन अमेरिका का सिटीजन नहीं है, तो वो जहां पर जितना भी कमाता है उस मुल्क में उसको टैक्स भर के दे। अभी हिंदुस्तान में वो धंधा करता है, हिंदुस्तान में टैक्स भरेगा, उसको कोई ज़रूरत नहीं है अमेरिका में टैक्स भरने की, तो वो सिर्फ हिंदुस्तान की ही टैक्स भरेगा। और इसके अलावा अभी कभी भी देखिए, पूरी दुनिया में सियासी उथल पुथल होती रहती है, और ख़ास तौर पर जो ग्लोबल साउथ, यानी जो तकरीबन कह सकते हैं कि गरीब इलाका है दुनिया का,
ग्लोबल नॉर्थ जो है उसमें यूरोप, अमेरिका, जापान, रूस, ये आ जाते हैं, ये अमीर मुल्क हैं। और साउथ में हमारा अफ्रीका है, एशिया है। चंद ममालिक को छोड़कर जो वेस्ट एशिया के हैं, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई वगैरह को छोड़कर बाकी सब सो हैं। तो अभी चीन तरक्की कर रहा है, लेकिन आज भी ये पोजीशन है कि ये $5 मिलियन की जो ट्रंप ने ये स्कीम खोली है, तो अभी अमेरिका का जो सेक्रेटरी है, कॉमर्स सेक्रेटरी, यानी वजीर तिजारत कह सकते हैं आप, व्यापार का वजीर, हॉवर्ड लटनिक, उसने बताया है कि जब से ये स्कीम हमने चालू की है, हर रोज 1000 दरखास्तें हमारे पास आ रही हैं। अब आप सोचिए, एक बंदा $5 मिलियन अमेरिका को देता है दरखास्त के साथ, तो 1000 दरखास्तों का क्या मतलब हुआ, यानी $5 बिलियन अमेरिका को फोकट में मिल रहे हैं, मुफ्त में मिल रहे हैं हर रोज। उसके बदले में उसको सिर्फ एक कागज पकड़ाना है उस बंदे को, यानी गोल्ड वीजा जो है उसको, वो पूरी जिंदगी, और वो भी उसकी जिंदगी का, अगर वो खुदा न खास्ता ऊपर परलोक पधार जाए, अल्लाह को प्यारा हो जाए, तो वो उसके $5 उसके साथ गए, $5 मिलियन गए। तो इस स्कीम की वजह से हर रोज अमेरिका जो है ना $5 बिलियन कमा रहा है बिना कुछ किए हुए, और लोग कहते हैं कि ट्रंप को अक्ल नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूं, कहते हैं अमेरिका के ऊपर कर्जा भी बहुत है, $38 ट्रिलियन। अच्छा, ये मैं सॉरी, ये आपको समझाना भूल गया कि पाकिस्तान का तो आपको इल्म होगा ही, क्योंकि मेरे पाकिस्तानी भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं। वो IMF से कर्जा लेने के लिए $1 बिलियन, सिर्फ $1 बिलियन के लिए नाकों चने चबाने पड़ते हैं उनको, ईड़ियां रगड़नी पड़ती हैं, नहीं मिलता। $5-6 बिलियन की दरखास्त देते हैं और वो किस्तों में मिलता है, एक एक करके, और हर किस्त में उनसे ऐसी ऐसी शराइत मंजूर कराई जाती है कि अल्लाह पनाह, पाकिस्तानी चीख उठते हैं। 60-65 रुपए का एक यूनिट बिजली का, तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, हर चीज। और वैसे वो $1 बिलियन हर रोज अमेरिका 5 हर रोज कमा रहा है। हाँ, ये अलग बात है, उसके ऊपर कर्जा है 38, कहते हैं $38 ट्रिलियन का उसके ऊपर कर्जा है। और अगर हिसाब किया जाए कि $5 बिलियन के हिसाब से रोज कमाता रहे, एक फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम कहते हैं कि चलिए ये 5 तो मिलते ही रहेंगे, तो उसको 20 साल लग जाएंगे ये कर्जा उतारने में। लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं, बावजूद इसके कि उसके ऊपर $38 ट्रिलियन का कर्जा है अमेरिका के ऊपर, आज भी पूरी दुनिया का जितना एतमाद अमेरिका के ऊपर है, इतना दुनिया में किसी और मुल्क के ऊपर नहीं है। यानी आज भी जब ये स्कीम शुरू हुई है ना, तो सबसे ज्यादा चीनी जा रहे हैं वहां पर। चीन के लोग, उनको पैसा बहुत हो गया है, कमाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि उनके मुल्क में आजादी नहीं है, आपको तो इल्म है, कम्युनिस्ट है, कोई जुबान से बोल भी नहीं सकता। टिएनएनमेन स्क्वायर 1999 का आपको याद होगा, लोगों के ऊपर, तलबा के ऊपर टैंकें चढ़ा दी थी चीन की सरकार ने। तो बावजूद इसके कि, और ये जैक मा के पीछे पड़ गया या दूसरों के पीछे, ये शी जिनपिंग जो है ना, तो वहां पर भले ही किसी को कितना भी पैसा हो, लेकिन लोगों को वो आज़ादी नहीं है। जबकि अमेरिका में आप जो चाहे बोल दीजिए। हाँ, ये अलग बात है, अभी थोड़ा ट्रंप ने सख्ती की है कि आप यहूदियों के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते और प्रो इस्लाम एजेंडा नहीं चला सकते, लेकिन ये बहुत छोटी बात है। और गोल्ड कार्ड जिसको है उसको वो भी नहीं निकाल सकता, बिकॉज कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट। अच्छा, इसके अलावा
ये जो मैंने बताया आपको कि बावजूद इसके कि उसके ऊपर 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, यानी ये तो अभी मिलना शुरू हुआ है, अभी 5 बिलियन डॉलर। और वैसे भी अमेरिका की इकोनॉमी जो है ना बहुत मजबूत है, इस वक्त भी तकरीबन 4-4.5% के हिसाब से आगे बढ़ रही है। इतनी बड़ी इकोनॉमी, 24 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उसके बावजूद उसके ऊपर वो बढ़ रही है। उसके बावजूद, ये कर्जे के बावजूद इस वक्त भी दुनिया में सबसे मजबूत करेंसी डॉलर है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि पूरी दुनिया को उसके ऊपर एतमाद है, उसके ऊपर विश्वास है। खुद चीन अपना पैसा अमेरिका में रखता है, हर जापान अपना पैसा अमेरिका में रखता है, और रूस का भी, मुझे अभी याद नहीं है कि फिगर क्या है। जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पे चढ़ाई की थी तो मेरे ख्याल में तकरीबन 60 बिलियन डॉलर की रकम थी जो कि रूस की अमेरिका में पड़ी हुई थी, जो कि अमेरिका ने रोक रखी है अभी, क्योंकि रूस ने चढ़ाई कर दी थी यूक्रेन पर। तो ऐसे इसी तरह अफगानिस्तान का कुछ पैसा पड़ा है, मेरे ख्याल में 8 बिलियन डॉलर है, या ईरान का होगा, ये अलग बात है। लेकिन आज भी बावजूद इन सारी बातों के पूरी दुनिया का जितना एतमाद, जितना विश्वास अमेरिका के सिस्टम पे है या अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम पे है, वो उनके ऊपर करते हैं कि चलिए हमारा पैसा मरेगा नहीं, इसीलिए वो उसके पास रखते हैं। और जिसकी वजह से आज भी डॉलर पूरी दुनिया में सबसे मजबूत करेंसी है। तो मैं अर्ज कर रहा था सिर्फ ये बात कि लोग खामखा ट्रंप को बुरा भला बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका फर्स्ट सोचता है। और ये मोदी ने माना था अभी, वो जो उसने एक पॉडकास्ट की थी और उसमें उसने कहा था कि ट्रंप गलत नहीं है जब वो कुछ भी टैरिफ की बात करता है या कोई दूसरी बात करता है, क्योंकि उसे वो जितना जितना हम हिंदुस्तान को प्यार करते हैं वो उतना अमेरिका को प्यार करता है। और इस लिहाज से ट्रंप अपनी बातों में दुरुस्त है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।